हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं सोशियोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि है सोशल कंट्रोल। मेरे दोस्तों, मैंने जितनी भी पिछली वीडियो बनाई हैं वो काफ़ी लंबी वीडियोज़ है। मैं मानता हूँ कोई वीडियो 30 मिनट की है, कोई 28 मिनट की, लेकिन मेरे दोस्तों उन वीडियोज़ में मैं कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करता हूँ। मैं बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कंसेप्ट्स को बताता हूँ। अगर मैंने मैरिज का कंसेप्ट डिस्कस किया है तो मैरिज के अंदर आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उसके टाइप्स, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मैंने सारा कुछ उसमें कवर किया होता है, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी और चैनल पर जाकर वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप वीडियो देखो प्लीज आप अपने पास कॉपी पेन लेकर बैठो, टाइम थोड़ा सा निकाल के बैठो, आराम से वीडियो देखो, आपको बहुत समझ में आएगा। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोशल कंट्रोल का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 होगा और अगले पार्ट्स में मैं सोशल कंट्रोल को कंटिन्यू करूंगा। तो इस टॉपिक को सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं तो हम सभी को पता है हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। वी लिव इन सोसाइटी, वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। जब हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो देयर मस्ट बी सम कंट्रोल ऑन अस, ऑन ह्यूमन बीइंग विच हु आर द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का अपने मेंबर्स के ऊपर कुछ कंट्रोल होना चाहिए। अगर सोसाइटी का अपने मेंबर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो हर एक इंडिविजुअल विल डू एवरीथिंग व्हाट एवर ही लाइक्स। देयर वुड बी नो कंट्रोल ऑन हिम। उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, वो जो मन चाहेगा वो करेगा। ही विल बी फ्री टू डू एवरीथिंग व्हाट एवर ही फील नेसेसरी, ही फील गुड फॉर हिम। जो उसके लिए अच्छा हो वो करेगा। इसके कारण क्या होगा, बहुत सारे इंडिविजुअल जो हैं वो रेप भी करेंगे, मर्डर भी करेंगे, चोरी भी करेंगे, डकैती भी करेंगे। जो पावरफुल हैं वो वीक को, जो वीक पर्सन है, पावरफुल जो लोग हैं, द पर्सन हु आर स्ट्रोंगर वन वुड डोमिनेट द विल ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इफ देयर वुड बी नो कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ओवर इट्स इंडिविजुअल। अगर सोसाइटी का कंट्रोल नहीं हुआ इंडिविजुअल के ऊपर तो क्या होगा, इंडिविजुअल कुछ भी करेगा। द प्रिंसिपल ऑफ माइट इज राइट वुड बी एप्लीकेबल इन द सोसाइटी। सोसाइटी वुड बिकम अ जंगल। सोसाइटी वुड बिकम अ जंगल। जंगल क्या होता है? जंगल मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे हर कोई जो जानवर है वो किसी को भी खा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई जानवर जो मर्जी करे। जंगल वही होता है ना, जंगल आपने वर्ड सुना ही होगा। जंगल में जो शेर है वो किसी को भी कभी भी खा सकता है, जो चीता है वो कभी किसी को भी खा सकता है, किसी पक्षी को, किसी को भी, कोई किसी को जीने का अधिकार नहीं होता। एंड इफ सोसाइटी का कंट्रोल उसके इंडिविजुअल के ऊपर नहीं हुआ, द सेम सिचुएशन वुड अराइज। व्हाट वुड हैपन? द सोसाइटी वुड बिकम अ जंगल। सोसाइटी विल बिकम अ जंगल। And in this jungle, every individual, हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल डर के रहेगा। जो पावरफुल है वो डोमिनेट करेगा वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की विल को। इसके कारण अराजकता फैलेगी, इसके कारण डिक्टेटरशिप आएगी। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सोसाइटी क्या करती है? सोसाइटी मेक्स इट्स ओन रूल्स, रेगुलेशंस फॉर कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। सोसाइटी मेक इट्स custom, traditions for regulating the behavior of individual, and this control of society over its individual is called as social control. मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन में काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे। आप इंट्रोडक्शन में मेनली सोसाइटी से शुरू करोगे और बिना सोशल कंट्रोल के सोसाइटी जंगल बनेगी, इसके ऊपर फोकस करते हुए आप आगे जाओगे। तो आइए मीनिंग की शुरुआत करते हैं। क्या मीनिंग होता है सोशल कंट्रोल का? तो मेरे दोस्तों, अगर मैं सोशल कंट्रोल की बात करूँ, सोशल का मतलब होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है सोशल का मतलब समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी। जो सोसाइटी के रिलेशन में होता है, समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी। और कंट्रोल का मतलब होता है एक तरह से प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। एक तरह से रेगुलेट करना, एक तरह से प्रोहिबिट करना किसी काम को करने के लिए। एक तरह से कंट्रोल करना मतलब कि प्रिवेंट करना किसी को किसी गलत काम को करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, सोशल कंट्रोल को अगर हम इकट्ठा कर दें तो इसका सिंपल सा मतलब बनता है कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ओवर इट्स इंडिविजुअल्स। कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ओवर इट्स इंडिविजुअल्स।
सोसाइटी का कंट्रोल उसके इंडिविजुअल्स के ऊपर ही तो सोशल कंट्रोल कहलाता है। मेरे दोस्तों, मैंने आपको एक लेक्चर दिया था जिसका नाम था सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कि नॉर्म्स का मतलब है सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन। सोसाइटी अपने रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है ताकि लोग उसको फॉलो करें और सही से काम करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको फॉलो नहीं करते। दे डेविएट देयर बिहेवियर, दे गो इन डेविएंस, दे डू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड इन ऑर्डर टू बाउंड देम, इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस देम, society uses many methods for controlling those individuals. That various methods are called as method of social control. I hope आपको समझ आ रहा होगा। सोशल कंट्रोल का सिंपल सा मतलब है कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ओवर इट्स इंडिविजुअल्स by using various agencies like लॉ, कानून बनाकर सोसाइटी में कंट्रोल किया जाता है लोगों के ऊपर। लाइक कस्टम जो होते हैं सोसाइटी के, उससे लोग रेगुलेट होते हैं। लाइक एजुकेशन एक बार लोगों को मिल जाए तो लोग समझ जाते हैं सही क्या है गलत क्या है, लोग रेगुलेट हो जाते हैं। लाइक कल्चर, अपना कल्चर क्या है हमारा, वो लोगों को रेगुलेट करता है। तो मेरे दोस्तों, What I can say to you कि सोशल कंट्रोल का मतलब सिंपल सा होता है कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ओवर इट्स इंडिविजुअल बाय यूजिंग द वेरियस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टेक्निक्स। हम सब जानेंगे क्या होती हैं फॉर्मल इनफॉर्मल टेक्निक्स। अभी पार्ट 1 चला हुआ है, आइए डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने इनको सोशल कंट्रोल को अपने तरीके से डिफाइन किया है, अपनी लैंग्वेज में डिफाइन किया है। अगर मैं एडवर्ड रोज हमारे स्कॉलर हैं, अगर मैं इनकी बात करूं, ये बोलते हैं सोशल कंट्रोल इज द सिस्टम ऑफ डिवाइस वेयर बाय सोसाइटी ब्रिंग्स इट्स मेंबर इनटू कन्फर्मिटी विद द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। क्या लिखा हुआ है, एडवर्ड रोज बोलते हैं कि अगर हम सोशल कंट्रोल की बात करें तो ये एक सिस्टम है, ये डिवाइस है हमारे पास जिसका यूज़ क्या करती है सोसाइटी करने के लिए, जिसका यूज़ सोसाइटी लोगों को एक सही बिहेवियर में लोग रहें अपने, इसलिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। एडवर्ड रोज का मतलब क्या है बोलने का कि सोशल कंट्रोल का मतलब है सोसाइटी के हाथ में एक ऐसी डिवाइस जिसका यूज सोसाइटी लोगों को कंट्रोल करने में, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने में यूज करती है। अगर मैं दूसरी बात करूं लैंडिस की, लैंडिस क्या बोलते हैं, व्हाट द लैंडिस सेज, लैंडिस का बोलना है कि सोशल कंट्रोल इज अ प्रोसेस by which individual is made group responsible and by which social organization is built and maintained। क्या लिखा हुआ है, लैंडिस का मतलब क्या है बोलने का कि सोशल कंट्रोल एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम इंडिविजुअल को ग्रुप रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल बन जाता है पर्सन। जब सोशल कंट्रोल आ जाएगा, सोसाइटी का कंट्रोल अपने इंडिविजुअल के ऊपर हो जाएगा तो वो रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा। वो कुछ भी गलत काम करने से पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा, एज ए सिटीजन, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी वो गलत काम नहीं करेगा। ग्रुप रिस्पॉन्सिबल हो जाता है वो, और साथ ही साथ उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सही में बिल्ड करने के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन को हम सोशल कंट्रोल का यूज करते हैं। लैंडिस ने ये बोला हुआ है। कार्ल मैनहीम क्या बोलते हैं, KARL, कार्ल मैनहीम, MANNHEIM, मैनहीम क्या बोलते हैं, सोशल ऑर्डर इज द सम ऑफ दोज मेथड्स बाय विच सोसाइटी ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर टू मेंटेन अ गिवन ऑर्डर। क्या होता है कार्ल मार्क्स के हिसाब से सोशल कंट्रोल एक ऐसा मेथड है या मेथड्स का समूह है जिसका यूज किया जाता है लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक गिवन ऑर्डर में मेंटेन करें वो अपना बिहेवियर। इसलिए आई होप आपको ये तीनों डेफिनेशन समझ आई होंगी। इन तीनों डेफिनेशन का अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं तो क्या होता है सोशल नॉर्म। पहली बात, नॉर्म्स का मतलब
क्या होता है सोशल कंट्रोल? तो पहली बात, सोसाइटी का कंट्रोल इसके इंडिविजुअल्स के ऊपर, सोसाइटी का कंट्रोल ताकि इंडिविजुअल अपना बिहेवियर सही रखे, सोसाइटी का कंट्रोल ताकि इंडिविजुअल ग्रुप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके, सोसाइटी का कंट्रोल ताकि वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स बने हैं उनको कंफर्म कर सके, उनके अनुसार काम कर सके। यही तो है सोशल कंट्रोल। आइए डिस्कस करते हैं इसकी नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स को। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर या नेचर ये बनता है सोशल कंट्रोल का कि ये यूनिवर्सल नेचर का है। यूनिवर्सल फीचर है इसकी, ये यूनिवर्सल नेचर का है। मेरे दोस्तों, सोशल कंट्रोल कोई पर्टिकुलर फिनोमिना नहीं है जो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। इट इज़ अ फिनोमिना विच डज एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द सोसाइटी। एवरीवेयर सोसाइटी हैज सम नॉर्म्स एंड एवरीवेयर सोसाइटी हैज सम means by which society influence the behavior of people so that people can follow these norms. Therefore this social control is not a particular concept. It does not exist in any one society but does exist everywhere in the world. सेकेंड आप लिख सकते हो, होप आपको समझ आएगा। यूनिवर्सल का मतलब है पूरे वर्ल्ड में हर एक सोसाइटी में जहां भी सोसाइटी होगी वहां पे सोशल कंट्रोल का कंसेप्ट होगा ही होगा। दूसरा आप लिख सकते हो एंशेंट। मेरे दोस्तों, सोशल कंट्रोल कोई नया कंसेप्ट नहीं है, आज कंट्रोल होना शुरू नहीं हुआ है सोसाइटी में। एंशेंट कंसेप्ट है, जब से ह्यूमन बीइंग चला है, जब से सोसाइटी चली है, इट इज एज ओल्ड एज द सोसाइटी इटसेल्फ। सोसाइटी इज वेरी ओल्ड कंसेप्ट, सोसाइटी इज वेरी ओल्ड एंड सोशल कंट्रोल इज आल्सो वेरी ओल्ड, नो डाउट इट इज आल्सो वेरी ओल्ड। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि सोशल कंट्रोल एक एंशिएंट फिनोमिना है, कोई न्यू फिनोमिना नहीं है। तीसरा आप लिख सकते हो डायनामिक। सोशल कंट्रोल स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है, ये चेंजेबल है। चेंजेबल का मतलब ये चेंज हो रहा है। कभी टाइम था सोसाइटी में राजा के जरिए बोली हुई बातें ही कानून होती थी, सोशल कंट्रोल राजा करता था। डेमोक्रेसी आ गई, अब लॉज बनते हैं, पार्लियामेंट लोग लॉ बनाते हैं और सोशल कंट्रोल होता है। पहले कस्टम को ज़्यादा फोकस दिया जाता था सोशल कंट्रोल करने के लिए, अब रिटन लॉज को ज़्यादा फोकस दिया जाता है सोशल कंट्रोल के लिए। सोशल कंट्रोल लगातार चेंज होता जा रहा है। पहले एजुकेशन कम थी, सोशल कंट्रोल एजुकेशन के माध्यम से नहीं होता था। नया टाइम बढ़ा, अब एजुकेशन हर एक व्यक्ति तक फैली हुई है, एक यूनिवर्सल फिनोमिना बन चुकी है और एजुकेशन के माध्यम से सोशल कंट्रोल किया जा रहा है। मेरा बोलने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों कि सोशल कंट्रोल लगातार चेंज होने वाला कंसेप्ट है। ओल्ड टाइम से कंपेयर कर लो आप न्यू टाइम को, बहुत डिफरेंस देखने को आपको मिल जाएंगे। तो दिस इज अदर फीचर जो आप लिख सकते हो पेपर में। फोर्थ आप लिख सकते हो नॉट द एमलेस। सोशल कंट्रोल कभी भी एमलेस नहीं होता, इसका एम होता है स्पेसिफिक। वो एम क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ पीस इन द सोसाइटी। वो एम क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। वो एम क्या होता है? टू इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल सो दैट दे कैन फॉलो द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। तो मेरा मतलब बोलने का मेरे दोस्तों यही है कि सोशल कंट्रोल एमलेस नहीं होता, इसका एक पर्टिकुलर एम होता है। फिफ्थ पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, इट इज सम काइंड ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। जो सोशल कंट्रोल है वो एक तरह का सोशल इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करना, प्रभाव करना। तो सोशल कंट्रोल अगर देखा जाए तो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है उसकी इंडिविजुअल्स के ऊपर। बट इज सोशल कंट्रोल इट इज अ काइंड ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस विच इज एक्सरसाइज बाय द सोसाइटी ऑन इट्स इंडिविजुअल। एक ऐसा इन्फ्लुएंस है सोशल कंट्रोल जो सोसाइटी अपने इंडिविजुअल्स के ऊपर एक्सरसाइज करती है। आप ये बात इसमें लिख सकते हो। छठा पॉइंट आप ये लिख सकते हो मेरे दोस्तों, रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। सोशल कंट्रोल क्या करता है? बिहेवियर को रेगुलेट करता है। जो हमारा बिहेवियर है उसको रेगुलेट करने वाला है सोशल कंट्रोल। बिहेवियर का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति सोसाइटी में कैसे एक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है।
उस एक्ट को, उस रिएक्ट को, हमारे कामों को रेगुलेट करने वाला कौन है? हमारे कामों को रेगुलेट करने वाला कौन है? हमारे कामों को रेगुलेट करने वाला कौन है? सोशल कंट्रोल। तो हम बोल सकते हैं कि सोशल कंट्रोल एक अदर फीचर है रेगुलेशन, सोशल कंट्रोल के अदर फीचर है रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। एक व्यक्ति की बिहेवियर को सोशल कंट्रोल रेगुलेट करता है। इसके अलावा लिख सकते हो आप वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सोशल कंट्रोल किया जाता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। अगर सोशल कंट्रोल नहीं हो सोसाइटी में तो वेलफेयर सोसाइटी का नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ माइट इज राइट वुड बी एप्लीकेबल। एवरीवन वुड ट्राई टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। प्रिंसिपल ऑफ माइट इज राइट वुड बी एप्लीकेबल। जिसके पास ज्यादा पावर है, जो स्ट्रोंगर सेक्शन है, वो वीकर सेक्शन को दबाता ही जाएगा। क्या बोलने का मतलब हुआ कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सोशल कंट्रोल बहुत अनिवार्य है। आप ये पॉइंट भी इसमें लिख सकते हो। 8वां आप लिख सकते हो सोशल कंट्रोल मे बी फॉर्मल और मे बी इनफॉर्मल। सोशल कंट्रोल फॉर्मल भी हो सकता है, सोशल कंट्रोल इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल का मतलब क्या है? जो प्रॉपर एक प्रोसीजर से सोशल कंट्रोल किया जाता है। तो अगर मैं फॉर्मल की बात करूं तो लॉ, जो कानून बनाए जाते हैं, वो फॉर्मल मीन्स माने जाते हैं सोशल कंट्रोल के। एजुकेशन फॉर्मल मीन्स माना जाता है। अगर मैं इनफॉर्मल मीन्स की बात करूं, हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर, ये सारे इनफॉर्मल मीन्स माने जाते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं बोलना क्या चाहता हूं कि सोशल कंट्रोल की ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेरे दोस्तों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस पार्ट में इतना ही डिस्कस करते हैं। अगला पार्ट जब आएगा तो उसमें कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कीप सपोर्टिंग अस।